हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 9th क्लास इंग्लिश का अपडेटेड पेपर 2025 की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक शेयर करने जा रहा हूं। ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने सोचा कि बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। और ये पेपर अगर एक स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है तो वो फेल नहीं होगा। और मैं इस वीडियो में ये ट्रिक्स भी शेयर करूंगा कि आप किस तरह जो है इंग्लिश का पेपर पास कर सकते हैं। वैसे तो मैंने टिकटॉक पर भी और यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड कर दी है कि हाउ टू आप कैसे आप इंग्लिश का पेपर पास कर सकते हैं, 9th क्लास की इंग्लिश का पेपर कैसे पास कर सकते हैं। बट फिर भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा एक तो पेपर लिखने का तरीका कि आप पेपर लिखेंगे कैसे, और उसके बाद एमसीक्यूज जो है ये इंपॉर्टेंट है और इसमें कितने पोर्शन एमसीक्यूज का है और उसमें जो एमसीक्यूज के मैक्सिमम नंबर आप कैसे हासिल कर सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर करें। स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास एक पेपर है, इसमें हमारे पास दिया हुआ बच्चे के एक बच्चे के पेपर दिया हुआ है। इसमें मोस्टली इसके 12 एमसीक्यूज सही है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपके एमसीक्यूज में जो नंबर आने चाहिए जो 15 से प्लस होने चाहिए, मतलब 15 प्लस होने चाहिए। लेकिन अगर 12 एमसीक्यूज है फिर भी गुजारा हो सकता है मिडल रेंज के जो स्टूडेंट है। बट अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आपके 15 प्लस एमसीक्यूज में होने चाहिए। अब वो आप कैसे ले सकते हैं और इसका पेपर पैटर्न कंप्लीट जो वो भी आपको पता होना चाहिए। टोटल एमसीक्यूज आपकी 19 एमसीक्यूज होती है, एक नंबर का एक एमसीक्यूज है और इसके 4 पोर्शन होते हैं। नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है, इसमें आपने जो ये पोर्शन होता है ये बुक के लास्ट एक्सरसाइज दी होती है चैप्टर की एक्सरसाइज में से ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। बट ये मोस्टली जो एमसीक्यूज आता है वो रिव्यू एक्सरसाइज से आता है। तो आपको रिव्यू एक्सरसाइज 3 रिव्यू एक्सरसाइज है आपके इस बुक में 9th क्लास की इंग्लिश की, तो आपको तीनों रिव्यू एक्सरसाइज की एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। तो आप इसमें से 5 नंबर आराम सुकून से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगले जो हमारे पास आ जाता है दूसरा पोर्शन, वो है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। जो है स्पेलिंग करेक्ट जो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, जो स्पेलिंग जिस ऑप्शन का सही होगा आपने वो क्लिक करना है। मोस्टली बच्चे ये अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये बुक के अंदर से ही आते हैं मोस्टली, जो है ज्यादा कोई बाहर से नहीं पूछे जाते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में से कुछ होते हैं, कुछ बुक के आगे जो एक्सरसाइज है उसमें से होते हैं। अगला तीसरा पोर्शन जो आ जाता है वो हमारे पास इसमें से आपने अंडरलाइन वर्ड के मीनिंग बताने हैं या फिर कुछ सिनोनियम या एंटोनियम के बारे में भी कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। यहाँ से भी बच्चा जो है 5 नंबर आराम सुकून से ये ले लेता है, मतलब ये 4 नंबर के तो 4 नंबर इसमें से ले लेता है। अब ये 5 नंबर के ये जो मीनिंग और जो है या फिर अंडरलाइन वर्ड के मीनिंग या सिनोनियम एंटोनियम, यहाँ से भी बच्चे बहुत मोस्टली जो है रॉन्ग कर लेते हैं। बट यहाँ से भी 4 नंबर आराम सुकून से मिल जाते हैं। प्रॉब्लम जो लास्ट वाला पोर्शन ग्रामर पोर्शन है, वहां से आपने हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, उसमें बताना है कौन सा प्रोनाउन है या फिर जो है इसके बारे में डिटेल से बताना है। बट ये जो प्रॉब्लम करता है, अगर इसके थोड़े से ट्रिक्स आपको पता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो एक अपलोड की हुई है हमारे टिकटॉक पर भी और यूट्यूब पर भी, अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो इस पेपर में आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें से मैक्सिमम नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इसकी ट्रिक्स होती है, जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसकी कुछ ट्रिक्स होती है, वो बच्चों को जरूर पता होनी चाहिए। अगर वो ट्रिक्स आपको पता है देन आप इसमें से मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आपको देख सकते हैं, इसमें से क्लिक जो मैं करवा देता हूँ मैक्सिमम जो, बल्कि ये जो ना क्लिक किए हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट का बी ऑप्शन जो है हैव बीन जो है, क्योंकि ये लास्ट पेपर हमने लास्ट वीडियो में हमने इस एमसीक्यू का शेयर किया हुआ है, फिर भी करेक्ट ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। ये फर्स्ट जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, उसके बाद ये डी ऑप्शन करेक्ट है एंड देन इसका भी बी है और यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें स्पेलिंग वाले में बी ऑप्शन है, उसके साथ ये सी है और अगला 8 एमसीक्यू का ए ऑप्शन सही है और 9 वाले का हमारे पास डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं और उसके अलावा लास्ट वाली वीडियो मैंने बताया उस डिटेल से इस एमसीक्यूज को बताया गया, वो आपने जरूर पहले देखनी जरूर है। इसका हमारे पास बी है और यहाँ पर डी है, ये 12 का, और 13 हमारे पास ए ऑप्शन है एंड 14 का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ 15 का बी ऑप्शन है, 16 का डी है और 17 का सी है, फिर 18 का जो हमारे पास दिया हुआ वो जो बी ऑप्शन, और लास्ट वाले जो 19 है वो हमारे पास ए ऑप्शन है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थी इसलिए आपको बताना जरूरी समझा। नेक्स्ट आप लोगों को इसमें जो बता देते हैं वो है पेपर पैटर्न, मतलब आपने लिखना कैसे है। तो यहाँ से जो मोस्टली बच्चे जो ना गलतियाँ करते हैं, वो पेपर पैटर्न में आपने क्या करना है, सबसे पहले ये सब्जेक्टिव पोर्शन की हेडिंग देनी है कि आप यहाँ से सब्जेक्टिव पोर्शन शुरू कर रहे हैं।
उसके साथ आपका ये ग्रुप फर्स्ट है या सेकंड। अब ये ग्रुप फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, आपका अगर मॉर्निंग में पेपर है तो ग्रुप फर्स्ट है, अगर आपका इवनिंग में पेपर है तो आपका वो ग्रुप सेकंड होगा, यहाँ पर आप सेकंड लिख लेंगे। अब ये सेक्शन जो है वहां पर दी जाती है सेक्शन की, मतलब क्वेश्चन नंबर उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लेकिन इंग्लिश के पेपर में जो दिए जाते हैं वो सेक्शन 1 और 2 दिए जाते हैं। सेक्शन 1 जो है शॉर्ट क्वेश्चन का, और सेक्शन 2 जो है ट्रांसलेशन से ऊपर आ जाता है, ट्रांसलेशन वो सेक्शन 2 में आ जाती है, आगे सारा का सारा पेपर सेक्शन 2 का होता है। तो अब अगर आप क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने इस तरह हेडिंग देनी है, ये ब्लू मार्कर से। उसके बाद उसका पार्ट 1 आपको नहीं आता, पार्ट 2 आता है, तो आपने पार्ट 2 की हेडिंग देनी है और इसी तरह लाइन लगा के आपने सेपरेट कर देना। अब जब आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया है यहाँ से, तो एक लाइन छोड़ के फिर दूसरे क्वेश्चन जो उसको अटेम्प्ट करना है। जैसे यहाँ पर पार्ट 3 दिया हुआ है, पार्ट 3 यहाँ पर देखिए बच्चे ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, यहाँ पर उसके 3 लाइनें बच गई, तो उसने यहाँ पर पार्ट 4 नहीं किया, बल्कि जब आपका आंसर यहाँ पर पूरा नहीं आना तो आप अगले पेज पे चले जाए। जैसे इस पर अगले पेज पर आए तो यहाँ पर देखें तो उसने अगले पेज पर वो पार्ट 1 लिखा हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 उसको बाद में याद आ गया तो उसने बाद में लिखा हुआ है, फिर पार्ट 4 लिखा हुआ, पार्ट 6 यहाँ पर देखें एक लाइन यहाँ छोड़ी, एक लाइन, मतलब क्वेश्चन खत्म हुआ एक लाइन छोड़ी हुई है, और ये लाइन जो है ये कंप्लीट लाइन स्केल से लगानी है। अगर आप ये स्केल से लगाएंगे तो ही सीधी होगी, अदरवाइज बहुत ही गंदा नजर आएगा पेपर। तो पेपर को अच्छा दिखलाना बहुत जरूरी है, प्रेजेंटेशन जो आपकी बेस्ट होनी जरूरी है, अदरवाइज आप अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सकते। अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड जो हमारे पास आ जाता है पोर्शन, इसमें ट्रांसलेशन आती है। 2 पैराग्राफ आपने अटेम्प्ट करने होते हैं जिसमें उर्दू इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन, तो आपने तर्जमा की हेडिंग देनी है, और ये जो है डबल कॉमास में आपने ट्रांसलेशन को क्या करना है, क्लोज करना है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये भी मिस्टेक है, ये हेडिंग ब्लू मार्कर से होनी चाहिए, आपने इस तरह इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 किया है, ये इस तरह प्रॉपर हेडिंग ये देनी है। और हमेशा क्वेश्चन नंबर जैसे मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, तो उसका आपने न्यू स्टार्ट पेज से शुरू करना है। अगर पीछे आपकी 2-3 लाइनें बच गई है उसको छोड़ के आप अगले पेज पर चले जाए, ये ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। इसी तरह अगला जो हमारे पास दिया हुआ है, अब ये समरी जो है क्वेश्चन नंबर 4 है समरी का, तो समरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको रॉन्ग तरीके से अटेम्प्ट करते तो इसमें मैक्सिमम नंबर नहीं मिलते। तो हमेशा समरी के लिए आपने न्यू पेज लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 होता है समरी वाला, आपने वो हेडिंग दी, उसके साथ ये नीचे आपने इसकी हेडिंग दे दी है पोएम नेम यहाँ पर डैफोडिल्स है, और यहाँ से पोइट्स नेम मतलब शायर का नेम, वो आपने हेडिंग देनी है, और नीचे समरी की हेडिंग देके आपने समरी लिखनी है। यहाँ पर ये जो समरी लिखी है हाफ समरी आपने लिखनी है। उसके बाद ये कुछ जो कोइट ऐड करना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ डैफोडिल्स इज इन ब्यूटी ऑफ नेचर, ये आपने बेस्ट लाइन उसमें ऐड करनी है, बट ये ब्लू मार्कर से ऐड हो, और ये डबल कोटेशन के अंदर जो ना मतलब कॉमास के अंदर क्या करनी है, डबल कॉमास में क्लोज करनी है। नेक्स्ट अगले पेज पे जाना है, तो हमारे पास ये हाफ अगली हम लिखी है, उसके बाद लास्ट में फिर एक जो है कोटेशन ऐड कर दी है, नेचर इज द आर्ट ऑफ अल्लाह, ये उसने मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है। यहाँ से आपको पूरे 5 नंबर इसमें मिलेंगे अगर आपने इस तरह लिखी है। अगर आपने ये इस पैटर्न से नहीं लिखी तो आपको 2 या 3 नंबर इसमें से मिलेंगे, 5 नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जो अगला आ जाता है हमारे पास, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ठीक है। ईडियम्स लिखे हुए हैं, ईडियम आपने इस तरह प्रॉपर हेडिंग देनी है, क्वेश्चन नंबर उसका जूस नंबर देना है, उसके बाद ईडियम की हेडिंग देके आपने लिखना है। हेडिंग मस्ट देनी है, अगर आप हेडिंग नहीं देते तो वो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं नजर आएगी और आपको नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे। आगे हमारे पास जो ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पैसिव का है, कंप्रीहेंसिव आ जाता है, उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए क्वेश्चन नहीं लिखे, सिर्फ जस्ट क्वेश्चन नंबर दिया, जुज नंबर, और उसके बाद उसका आंसर लिखा हुआ है, तो आंसर आपने जस्ट लिखने हैं वहां से जो पैसिव को देखकर, कंप्रीहेंसिव को देखते ही आपने वो अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट जो लेटर है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका लेटर का आता है, और लेटर आपने एक पेज पर लिखना है, और लेटर के लिए आपने न्यू पेज लेना है। अगर आपके पीछे वाले पेज पर जो है कुछ जगह बच गई है तो वो आप छोड़ के आप नेक्स्ट पेज पर जाएं और क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग दें और यहाँ से ये लेटर शुरू करें। सेम इसी तरह जो आपका जो इंट्रो होना चाहिए, इस साइड पर ये एग्जामिनेशन हॉल, नीचे जो आपने क्या करना है, ये अपने बारे में जो यूअर्स लविंग सन जैसे लिखा हुआ है, ये आपका इसी साइड पे होना चाहिए, ठीक है। और नीचे जो ये माय डियर जो है ब्रदर जिसके रिलेटेड लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम साहब, अस्सलाम वालेकुम के बाद जो है ना आपने ये जरूर देना है, ठीक है। ये प्रॉपर लेटर लिखने का तरीका है। तो इसी तरह आपने लेटर लिखा तो इसमें भी आपको 5 नंबर जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगली जो चीज है इसमें
क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन। यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा मार खाते हैं, इस बच्चे ने भी यहाँ पर जो है बहुत सारी मिस्टेक्स की हुई है। तो आप इसको जो पास पेपर्स है, जैसे हमने कल जो एक वीडियो अपलोड की हुई है, अगर वो वीडियो आप वॉच करते हैं तो उसमें हमने पास पेपर शेयर किए हुए हैं। तो उस पेपर्स में अगर जो भी ये आ रहे हैं उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले सेंटेंस, वो अगर आप प्रिपेयर कर लेते तो आपके पेपर में जो ट्यूसडे को आपका पेपर है, आप उसमें अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो पोर्शन यही होता है। और कुछ चीजें जो है यहाँ पर बच्चे ने मतलब वो रॉन्ग लिखी है, ये उसने दोबारा लिखा है। ठीक है, यहाँ पर चीजें दोबारा उसने राइट की है। तो आप ये इस तरह अगर पेपर की प्रेजेंटेशन रखते हैं तो आपको मैक्सिमम नंबर इंग्लिश में मिल सकते हैं। अगर आप यही पेपर पैटर्न नहीं रखते तो आपके नंबर कट सकते हैं और बहुत कम नंबर मिलेंगे इंग्लिश में। फिर बच्चे कहते हैं हमने तो पेपर अच्छा अटेम्प्ट किया था बट हमें नंबर उसमें मैक्सिमम नहीं मिले। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें थी इंग्लिश के रिलेटेड, जो इंग्लिश का पेपर आपका मंगल वाले दिन होने वाला है। और स्टूडेंट्स, एक इजाफी बात मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें जो इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट गेस्ट है, इंपॉर्टेंट जो सोल्यूशन के नोट्स हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में जो है ना, कल जो वीडियो अपलोड की उसमें सारी चीजें शेयर की है। सोल्यूशन वाली जो एमसीक्यूज, सॉल्वेबल पास पेपर के एमसीक्यूज, वो हमने लास्ट वीडियो में अपलोड कर दी है। वो वीडियो जरूर जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें। और अगर आपको वो चीजें नहीं मिलती तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा और डाटा भी जरूर शेयर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।